इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक इंग्लिश टर्म और एक AU में अंतर बताइए। एक इंग्लिश टर्म बराबर 10⁻⁻10 मीटर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है ना। और AU 1 AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। यह क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नैनोमीटर, न्यूटन मीटर और मिली न्यूटन क्या है? मिली न्यूटन, न्यूटन मीटर और नैनोमीटर में अंतर क्या है? क्या अंतर है? आंसर स्मॉल n कैपिटल N बराबर होता है मिली न्यूटन। क्या होता है? मिली न्यूटन। तो 1 मिली न्यूटन बराबर होता है 10⁻³ न्यूटन। 1 मिली न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁻³ न्यूटन। और Nm बराबर होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और स्मॉल n और स्मॉल m, स्मॉल n और स्मॉल m बराबर होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब अत्यंत अल्प दूरी को मापने वाले 4 मात्रक बताओ। अत्यंत अल्प दूरी को मापने वाले 4 मात्रक के नाम बताओ। अत्यंत अल्प दूरी को मापने वाले 4 मात्रक कौन से हैं? आंसर पहला फर्मी। फर्मी इसको क्या करते हैं? स्मॉल f से दर्शाते हैं। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। सेकंड है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो इसको दर्शाते हैं ऐसे। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब है थर्ड नैनोमीटर। नैनोमीटर तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और चौथा है सबसे छोटा मात्रक
माइक्रोन। इसका क्या होता है? म्यू एम। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए 2 मात्रकों का उपयोग किया जाता है। कौन से? क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से 2 मात्रकों का उपयोग किया जाता है? अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से 2 मात्रकों का उपयोग किया जाता है? आंसर पहला है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए नैनोमीटर का, और दूसरा है एंगस्ट्रॉम का। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? क्या प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? तो इसका उत्तर क्या है? नहीं। आंसर नहीं, यह लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह लंबाई का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, किसी कोण की माप लंबाई के मात्रक पर निर्भर करती है? क्या किसी कोण की माप लंबाई के मात्रक पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नहीं। किसी कोण की माप लंबाई के मात्रक पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कोण को क्या बोलते हैं हम? रेडियन है ना। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। इस प्रकार कोण क्या है? 2 समान राशियों का अनुपात है। दो समान राशियों का अनुपात है। 2 समान राशियों का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 7। तारों की दूरी मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करते हैं? तारों की दूरी मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करते हैं? तारों की दूरी मापने के लिए
पारसेक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पारसेक का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष पारसेक और खगोलीय मात्रक को घटते क्रम में लिखो। तो प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय मात्रक को घटते क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ा क्या होता है? पारसेक। ठीक है। फिर प्रकाश वर्ष, फिर उसके बाद खगोलीय मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्या पूछ रहे हैं हमको? क्या एक वर्ष में सेकेंड की तुलना में एक सेकेंड में माइक्रोसेकेंड अधिक होते हैं? तो इसको हल करते हैं। चलिए, आंसर या हल अपन 10⁻⁻6 सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोसेकेंड। क्या होता है? 10⁻6 बराबर 1 माइक्रोसेकेंड। इसलिए अब क्या होगा? एक सेकेंड बराबर क्या होगा? 10⁻6 माइक्रोसेकेंड। सेकेंड। अब 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और 365 में क्या होता है? एक दिन में 24 घंटे तथा एक वर्ष का आपको समय दिया है। तो एक वर्ष में क्या होता है? 365 दिन। ठीक है। तो 365 गुणित एक दिन में अपने 24 घंटे। ठीक है। एक घंटे में हमारे 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये सब को हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर आएगा 3.2 गुणित 10⁻7 सेकेंड। अतः क्या होगा? एक वर्ष में सेकेंडों की संख्या एक सेकेंड में माइक्रोसेकेंड, सेकेंडों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि एक सेकेंड में 10⁻6 माइक्रोसेकेंड बस होता है। एक सेकेंड में क्या होता है? 10⁻⁻6 माइक्रोसेकेंड। जबकि एक वर्ष में हमारी कितनी हुई सेकेंडों की संख्या? एक सेकेंड में 3.2 गुणित 10⁻⁷
7 सेकेंड। क्या है? यदि लंबाई का नया मात्रक x है तो नए मात्रक के आयतन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? लंबाई का मात्रक है। अब चूंकि दिया है x लंबाई मात्रक है, मात्रक लंबाई का है ना, बराबर 1 मीटर है। कुछ नहीं है माने 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक मात्रक लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए आयतन का परिमाण ज्ञात करना है। इसलिए अतः आयतन बराबर a⁴ मान लो आयतन a है, तब 1/x⁴ हो जाएगा मीटर